तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 21 नवंबर को तुर्की में एक बड़े एटमी पावर प्लांट का आगाज कर दिया है। ये इफ्तिताह एक शानदार और यादगार इफ्तिताह था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आला हुकूमती और सरकारी ओहदेदारान ने तुर्क एटमी प्लांट के इफ्तिताह पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। तुर्क सदर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि अब तुर्की एटमी ताकत बनकर रहेगा। मुमकिन है कि बहुत से लोगों को हमारा ये मंसूबा पसंद न आए, मगर हम किसी के रौब, प्रोपेगेंडे और दबाव का शिकार हुए बगैर एटमी मंसूबा मुकम्मल करेंगे। तैयब एर्दोगान ने कहा कि अब हम न्यूक्लियर तवानाई का मंसूबा शुरू कर रहे हैं और हम न्यूक्लियर के मैदान में आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। उनका ये इशारा जरूर अमेरिका और यूरोपीय ताकतों के लिए था। एर्दोगान ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि तुर्की के न्यूक्लियर मंसूबे की मुखालिफत करना ऐसे ही है जैसे कहा जाए कि तुर्की तवानाई के हुसूल के लिए बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार करता रहे और हम दूसरों के सामने घुटनों के बल नहीं चल सकते। एटमी कुव्वत का हुसूल हमारा हक और जरूरत है जिससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तैयब एर्दोगान ने तुर्की के एटमी कुव्वत बनने पर एतराज उठाने वालों से मुखातिब होकर कहा कि तुर्की की कौमी मादनियात और तवानाई पर पॉलिसी उसके मुस्तकबिल के प्लान का हिस्सा है। एर्दोगान ने एटमी प्लांट पर काम करने के हवाले से बताया कि तुर्की इस वक्त न्यूक्लियर पावर स्टेशन के 3 मंसूबों पर काम कर रहा है, जिसमें से एक आक्यो का मंसूबा शुमाली सूबा मुर्सीन में 2018 से शुरू हो जाएगा और 2023 तक काम करना शुरू कर देगा। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी पावर है और पाकिस्तान के एटम बम को आलम इस्लाम एटमी बम की बजाय इस्लामी बम कहता है। इस वक्त पूरे आलम इस्लाम की नजरें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब पर हैं। पाकिस्तान ने जिन हालात से गुजरकर, जिस होशियारी और कुर्बानी से इंतहाई कलील वक्त में एटमी कुव्वत हासिल की, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी नजरियाती रियासत है, इसलिए दुनिया भर के मुसलमान और मुसलमान ममालिक पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का किला समझते हैं। ये अलग बात है कि कुछ अरसे से हमारी कमजोर पॉलिसियों ने आलम इस्लाम को मायूस जरूर किया है। अब एर्दोगान के होते हुए उभरता तुर्की उम्मत मुस्लिमा की उमंगों पर पूरा उतरता दिखाई देता है। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया का सूरज गुरूब होने के बाद सेकुलरिज्म की सियारात ने जैसे साए किए, उन्हें दूर करने में बड़ा वक्त लगा, मगर तुर्क कौम की इस्तकामत और तैयब एर्दोगान जैसी क़यादत ने तुर्की को एक दफा फिर तरक्की की राह पर गामजिन कर दिया है। पाकिस्तान के बाद तुर्की और फिर सऊदी अरब अगर एटमी कुव्वत बन जाएं तो चौथे नंबर पर इस्लामी ममालिक का एक मजबूत सतून मिस्र हो सकता है। इस शोरिश ज़दा दौर में आलम इस्लाम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। मुस्लिम हुक्मरानों को तुर्क सदर से जुर्रत, गैरत, बेबाकी और फैसले का हौसला रखने जैसी सलाहियत से सबक सीखना चाहिए और एक दूसरे का दस्तो बाजू बनकर इस्लाम और मुसलमान दुश्मन कुव्वतों के सामने एक सीसा पलाई दीवार की मानिंद खड़ा होने की ज़रूरत है। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।